हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिस्ट पलवंटारो। आई होप आप लोग अच्छे और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है नवरात्रि चल रही है, तो हम ये देखने वाले हैं माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या चीज़ है जो अभी आपको जानने की ज़रूरत है और फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और रीडिंग आपको कैसी लगती है, कितनी रेजोनेट करती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। ओके, यहाँ पर दो पाइल्स है। पहला पाइल है ये, जिनका भी बर्थडे 1 से लेकर 15 तक आता है, और ये है सेकंड पाइल। आपको अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखना है। ओके, आई होप अभी तक आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। इसे यहाँ रख देते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। आप लोग हो सकता है इस वक्त नेगेटिव थिंकिंग में बहुत हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। ये किसी व्यक्ति को लेकर के भी हो सकता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हो इस समय काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करने की भी कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हो, या आप ऑलरेडी करियर में बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन आप और काम को ऐड करते जा रहे हो खुद को बिज़ी रखने के लिए। या हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो सकता है, उसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अभी मैं जितना काम करूँगा उतना मेरे लिए बेहतर है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फीलिंग आ रही है कि आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, एंड उसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उस चीज़ को कैसे अचीव किया जाए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग, स्पाइंग, ये सारी एनर्जी दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी को स्पाई कर रहे हो, आप किसी पे नज़र रख रहे हो सोशल मीडिया पे, और उस पर्सन के बारे में सोच सोच के आप बहुत परेशान हो रहे हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, विद द एट ऑफ सोर्स कार्ड मुझे लग रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में डेफिनेटली है। चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से आप देख नहीं पा रहे हो करेंटली। डेस्परेट हो सकते हो किसी सिचुएशन को लेकर के कि ये बस हो जाए कैसे भी। कोई व्यक्ति का आपको वेट है कि वो आ जाए, या तो किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो कि कैसे भी बस ये हो जाए। ये आपकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी हम देखेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, माता आपको क्या गाइडेंस दे रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो माता आपको कह रही है कि यहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप पे किसी प्रकार के गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। सिचुएशन अभी ख़राब है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है चीज़ें और बिगड़े, तो वहाँ पे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही गाइडेंस दे रहा है आपके लिए।
ओके। एंड एक और चीज़ है कि क्लैरिटी की यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हो सकता है आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा इल्यूशन चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, इस तरह से आपकी एनर्जी बिखरी हुई है, तो उसको बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस को आपको ग्रो करना है। आप उतना ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, या नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में काफ़ी चल रही है, वही मैसेज आ रहा है आपके लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक हो सकता है। किसी को मुझे लग रहा है कोल्ड है इस समय, सर्दी ज़ुकाम है। Ten of Cups, Five of Swords, Page of Cups। ओके, जो लोग मैरिड है मुझे उनके लिए लग रहा है आप सेपरेशन में हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग सेपरेशन में भी हो सकते हो। तो माता आपसे कह रही है कि फ्यूचर में आप दोनों का साथ आना निश्चित है, आप लोग साथ आओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हटाना पड़ेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, पास्ट के हर्ट्स की सॉरी गाइस। तो पास्ट में जो भी आपने इनसे कहा है, या जो भी इन्होंने आपसे कड़वी बातें कही है आपके पार्टनर ने, उन सब को भुलाकर अगर आप लोग आगे बढ़ते हो तो ही ये रीयूनियन पॉसिबल है, ये न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, तब जाके आप लोग हारमोनियसली साथ में रह पाओगे, ओके। एंड जो लोग मुझे लग रहा है सिंगल है, उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है तो उससे बाहर निकलो। वो पर्सन जा चुका है आपकी ज़िंदगी से, और मुझे लग रहा है कि माता आपकी लाइफ में एक नए पर्सन को भेजेंगी जो काफ़ी फ़न लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा, जेंटल होगा आपके लिए। इनकी पर्सनालिटी अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, या तो हैंडसम होंगे, क्रिएटिव फील्ड से ये पर्सन होंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, ऑनलाइन इनसे मिलो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये पर्सन वाटर साइन का हो सकता है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। आपको लेकर के इस पर्सन की इंटेंशंस प्योर होंगी। ये ऐसा पर्सन नहीं होगा जो आपको हर्ट करने की नीयत से आएगा या टाइम पास की नीयत से आएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत क्रिएटिव होगा और इसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मुझे पर्सन बैलेंस्ड लग रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इसको रिसीव करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट के दुखों से बाहर निकलो, चाहे वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाहे वो आपका पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा है, जो भी है। जैसे जैसे आप हील करते जाओगे उतना ही जल्दी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में, या इनके साथ आप हारमोनियसली रह पाओगे। क्योंकि अगर आप हील नहीं करोगे तो आप इस पर्सन के प्यार को ठीक से रिसीव नहीं कर पाओगे, आप डाउट करोगे, आप अपने पास्ट पर्सन से इसको कंपेयर करोगे। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कोई गलत नीयत से आपके पास आएगा, ये जेन्युइनली अपना प्यार आपको ऑफ़र करेगा। हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपको मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकता है। सडनली कुछ होता हुआ मुझे फ़ील हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई सडन वेल्थ आपको मिल सकती है, कोई फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकता है, या आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और ये मुझे लग रहा है 9 से 10 दिनों के अंदर हो सकता है, मतलब सडन चेंज, पॉजिटिव चेंज मुझे लिख रहा है।
ठीक है, जैसा मैंने कहा कि शादी, तो शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है कि किसी ने आपको देखा, उनको आप पसंद आए, उन्होंने आपके घर में रिश्ता भेज दिया और आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन कौन है। ये टोटल अजनबी होगा आपके लिए, आप इसको नहीं जानते हो। या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, बिल्कुल भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी अगर आप हो तो वहाँ पे मिरेकल होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कैसे? क्योंकि माता है आपके साथ। और देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों को न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं करियर के लिए, वर्क के लिए। मुझे लग रहा है आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़ आपके वे में आएंगे, आपको बस उसको इम्प्लीमेंट करना है और आप देखोगे कि चीज़ें कैसे शिफ्ट होती है आपके करियर में। अगर बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो रिज़ल्ट भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपने गोल सेट किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि इस समय काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उनकी नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो या वो आपकी एनर्जी चाहते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये लोग आपका अच्छा ही चाह रहे हो, ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा भी देख सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए आपसे काम निकालना। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बहुत ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ये था आपके लिए मैसेज। अभी हम और देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटीज़ है आपकी ज़िंदगी में। देखो, आपको चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को बहुत नेगेटिव तरह से देख रहे हो इस समय, तो अपने माइंडसेट में शिफ्ट लेकर के आओ। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें होना इम्पॉसिबल है, तो वहाँ पे भी माता आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू रास्ता लेके आ सकती है। बस आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, कठिनाइयाँ होंगी, मैं ये नहीं कह रही कठिनाइयाँ नहीं होंगी आपकी लाइफ में, बट आपको स्ट्रॉन्ग होना है। माता आपको कह रही है कि स्ट्रॉन्ग हो जाओ। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पाइल नंबर 1, लेकिन पता नहीं क्यों आप अपने आप को बहुत डाउन समझते हो या आपको लगता है दूसरे आपसे बेहतर है, वो जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस सोच का ही खेल है। ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। जैसा मैंने कहा था, अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है, तो ये ट्रैवलिंग मुझे लग रहा है होगी। और वहाँ से भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रास्ता खुल जाए। ठीक है, ट्रैवलिंग एक और चीज़ बता रही है, आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा के बारे में ये कार्ड बता रहा है। तो जीवन की यात्रा में भी आपको चलते रहना है। कुछ लोग हो सकता है कि गिव अप करना चाहते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, लाइफ से बहुत ज़्यादा आप तंग आ चुके हो। तो माता कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ आपको अचीव करना है, बहुत कुछ आपको मिलना बाकी है। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आपको चलते रहना है, विश्वास करना है माता पे और अपने आप पे। पास्ट लाइफ्स, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है, जो आपके सोल ट्राइब का हिस्सा है।
ओके, तो ये लोग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से ये लोग आपकी मदद करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ लोग बस एक चीज़ आपको सिखाने के लिए आए और आपकी लाइफ से चले जाए। ठीक है, अब ये अच्छा भी हो सकता है लेसन, ये उतना अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कुछ सीखोगे ज़रूर, इसकी गारंटी है। और माता आपको बहुत कुछ सिखा रही है ऑलरेडी, बहुत कुछ आप लर्न कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो आप। पाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, अगर करी है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पे लाइट चली गई है, लेकिन रीडिंग में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग आपकी होगी। सो जिनका भी बर्थडे आता है 16 से लेकर के 31 के बीच, देखते हैं माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती है। पहले हम देखेंगे आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है। Lovers, okay. 7 of Cups, the Sun. पाइल नंबर 2 की लाइफ में तो हो सकता है कोई नया प्रपोजल आया है। ये पर्सन हो सकते हैं जेमिनी राशि के हो, वाटर साइन के हो, या फिर लियो राशि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है करेंटली कोई नया पर्सन आया है। ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि आप प्यार के लिए अब रेडी हो। जो पास्ट में आप रेडी नहीं थे या नेगेटिविटी थी आपके माइंड में लव को लेकर के, वो निकल गई है, वो रिलीज़ हो गई है। अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप नए लोगों से मिल रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप्स भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, नए लोगों से आप दोस्ती कर रहे हो या आप जान पहचान कर रहे हो। सिर्फ प्यार के लिहाज से नहीं, फ्रेंडशिप के लिहाज से भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है और कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो डेट्स पे हो सकता है आप जा रहे हो, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो। अब टाइम पास के लिए मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप टाइम पास करने के लिए सब कर रहे हैं। आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ जाए, कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सको, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सको, जिसको आप प्यार कर सको बेसिकली। तो येस, आपकी करंट एनर्जी में मुझे बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है। एंड विद द सन कार्ड हो सकता है कि काफ़ी कुछ आप अचीव भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बट यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है वो मुझे बता रहा है स्टिल आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ज़रूर है। ये लव को लेकर के हो सकता है, ये बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, करियर में या तो पर्सनल लाइफ में लोग आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। कुछ लोग डे ड्रीमिंग की एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत आप डे ड्रीम कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, ये मुझे लग रहा है। पर विद द सन कार्ड आपने कुछ तो अचीव किया है हाल फिलहाल में। ये कोई नई जॉब हो सकती है, कुछ नया आइडिया आपको आया है, या फिर आप अपने साथ बहुत खुश हो। आपका इनर चाइल्ड जो है वो बहुत खुश फील कर रहा है। आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि मैं अंदर से बहुत फुलफिल्ड हूँ।
अपनी कंपनी एंजॉय करना आप सीख रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है। पाइल नंबर 2 की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। अभी देखते हैं और माता आपको क्या गाइड करती है फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है। जस्टिस, पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में और ज़्यादा बैलेंस आएगा। आप और ज़्यादा बैलेंस में रहना सीखोगे। हो सकता है आप लाइफ में अभी काफ़ी कुछ सीख रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है। माता रानी आपको सिखा रही है कि ज़िंदगी में बैलेंस बना के कैसे चलना है। हो सकता है अभी भी आपके माइंड में ये चीज़ है कि नहीं, माइंड में नहीं, मतलब आप अभी भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप खुश हो अपने साथ, लेकिन चीज़ों को अभी भी बैलेंस करना आपको पूरी तरह से नहीं आया है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए जस्टिस का कार्ड आना ये बता रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आप पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना सीखोगे। या तो आप अपने अंदर सबसे पहले बैलेंस लेकर के आओगे, अपने साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। आप और ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप और ज़्यादा मुझे खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने खुद के साथ। एंड जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर किसी प्रकार का आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई ज़मीन को लेकर के खास करके, तो उसमें फ़ैसला आपके हक़ में हो सकता है। ओके, एंड अगर कुछ लोग यहाँ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भी होगा। ठीक है, आप सक्सेसफुल होंगे फ्यूचर में। माता यहाँ आपको ये भी कह रही कि अपना जो इनर ट्रुथ है, अपने अंदर की सच्चाई को एक्सेप्ट करो। हो सकता है पास्ट में आपने कोई गलतियाँ की हो, लेकिन माता आपको कह रही है कि वो आपका पास्ट था। आपने जो किया है उसको आप लेट गो करके अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपनी ट्रुथ को एम्ब्रेस करो। मैं ये नहीं कह रही कि जो आपने किया है उसको आप भूल जाओ। देखो, होता है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन आप वो गलती नहीं हो, वो आपका एक एक्सपीरियंस था, आपने वो चीज़ करी थी या किसी ने आपके साथ कोई गलती की थी, तो उसको लेट गो करो और अपने आप को एक्सेप्ट करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। आप सीख रहे हो, लेकिन इसको और प्रैक्टिस करो। ये पाइल स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली और ज़्यादा अवेकन होने की एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, अगेन स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया है। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, चैलेंजेस अभी भी आपके लाइफ में हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, और आप उन पर एक एक करके काम करने की सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लग रहा है कि हेल्थ, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो या करोगे फ्यूचर में। कुछ लोग अभी कर रहे हैं, कुछ लोग करने वाले हैं, क्योंकि एक प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि आप चीज़ों को टालते हो कहीं ना कहीं, पूरी तरह से आप अपना 100% नहीं दे पाते हो अभी भी। तो फ्यूचर में माता आपको सिखाएंगी कि कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे चीज़ों को आगे लेके चलना है इन अ बैलेंस्ड वे। ठीक है, 10 ऑफ सोल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उनको अब आप पूरी तरह से अपने माइंड से निकाल दोगे, क्योंकि माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अभी भी है।
कोई टेंशन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आप अपने आप को बहुत डाउट करते हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों की हो सकता है एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं हो, कुछ लोगों के पास डिग्री नहीं है और आप ये सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा। तो यहाँ पे माता आपको बोल रही है सीखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए एक डिग्री ही होनी चाहिए। फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप और बढ़ोगे एंड आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी धीरे धीरे करके बैलेंस में आएंगे। अगर आपकी फैमिली के साथ नहीं बनती है, स्पेशली आपके मदर या फादर के साथ, तो उनके साथ आपके कनेक्शन बेहतर होंगे। नए लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। दोस्तों को लेकर के अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते हो या आपके दोस्त उतने अच्छे नहीं हैं, तो दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपको पकड़ के नीचे नहीं खींचेंगे, ग्रो करेंगे। ओके, करियर को लेकर के भी मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने कुछ इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप उसमें आगे बढ़ जाओ या आपको सक्सेस मिले। ठीक है, ट्रैवलिंग कुछ लोगों की हो सकती है, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, घर कुछ लोग ले सकते हैं। लर्निंग का फेज़ आपका आएगा, आप कुछ सीखोगे। और ये जो चीज़ है ये आपको फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारा नॉलेज आपको गेन करना है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैच्योरिटी, तो एक मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। ठीक है, और ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ोगे, समझदारी आपकी बढ़ेगी, चीज़ों को हैंडल करना आप सीखोगे। अगर कमी है कहीं पे, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है अपने अंदर, मुझे इस चीज़ पे काम करना है, तो वो सब आप डिसिप्लिन के साथ करोगे। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और 10 दिन छोड़ दिया, नहीं, अब आप और मैच्योर हो जाओगे। फ्लावरिंग, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे आप। आपको यहाँ पे गाइडेंस भी दी जा रही है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद को कुछ मानो, खुद को प्यार करो, किसी के साथ कंपटीशन मत करो, अपने आप को जैसे आप हो वैसे प्यार करो। जहाँ चेंज लाने की ज़रूरत है वहाँ चेंज लेके आओ। जैसा मैंने अभी कहा प्रोक्रेस्टिनेशन, तो उसको बदलो और डिसिप्लिन हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप जो हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको समझ के आगे बढ़ो। फ्लावरिंग का कार्य यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जैसे आप खुद को नर्चर कर रहे हो, वैसे दूसरों को भी नर्चर करना सीखो, दूसरों को भी प्यार करना सीखो। पाइल नंबर 2, आप दूसरों को प्यार तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत बढ़ जाती है सामने वाले पर्सन से, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आओ। चेंज, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इस रीडिंग में मैं कब से चेंज की ही बात कर रही हूँ, और यहाँ पे कार्ड भी आया है चेंज का। सो आपकी लाइफ में एक चेंज ज़रूर आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यिन यान है, ये अंदर की एनर्जी की बात करता है। तो आप बैलेंस्ड हो जाओगे, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है वो यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।